हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड बच्चों, मैं मास्टर केम चैनल की तरफ से अमला शंकर यादव क्लास 11th के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 10 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकर आया हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला दिया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला का न्यूमेरिकल नहीं दिया था। केवल एम्पिरिकल फार्मूला का हमने न्यूमेरिकल आपको दिया था। आज जो न्यूमेरिकल है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों पर है। देखो बच्चों, जो बच्चे कमज़ोर टाइप के हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वे पूरी वीडियो देखा करें। थोड़ा सा खोल के देख लेंगे तो उससे उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पूरी कहानी शुरू से लास्ट तक पढ़ें, तब समझ में आएगा। देखो, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। कंटेन्स इतना जो है हाइड्रोजन है, 4.07% हाइड्रोजन है। फिर 24.27% कार्बन है, समझते जाइए। और इसी में 71.65% क्लोरीन है। कोई कंपाउंड है, उसका पता नहीं है कौन सा कंपाउंड है, और वही आपको पता करना है। और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी बताया जा रहा है। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 98.96 ग्राम। तो फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको एम्पिरिकल फार्मूला भी मालूम करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, जबकि मॉलिक्यूलर मास आपको दिया है। तो देखो बच्चों, ये चार्ट बनाना सीख लीजिए। चार्ट में आपको कम से कम 5 जो है वर्टिकल खाने बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बनाना है, 7। पहले में एलिमेंट लिखा करें, दूसरे में सिंबल लिखा करें, तीसरे में जो भी मास दिया हो, परसेंटेज में दिया हो, वैसे भी दिया हो तो आप मास, गिवन मास लिख लिया करें। चौथे में उसका एटॉमिक मास लिखा करें, मोलर मास, एटॉमिक मास। इसके बाद ये क्या कहते हैं, पाँचवें में आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल आप जानते हो, गिवन मास अपान मोलर मास, एटॉमिक मास। एटम होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, 1 मोल का। तो इसके बाद उसका रेशियो निकाला करें, जो इसमें सबसे छोटा हो उससे डिवाइड कर दिया करिए, तो एक होल नंबर रेशियो मिलेगा। अगर इसमें कोई डेसिमल आता है तो मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में बदल लीजिए, वरना नहीं आता तो यही काम चलेगा। तो देखिए, पहला एलिमेंट है कार्बन, जिसका सिंबल C है। दूसरा एलिमेंट है बच्चों हाइड्रोजन, जिसका सिंबल H है। तीसरा एलिमेंट है क्लोरीन, जिसका सिंबल Cl है। यही तो दिया है, ये हाइड्रोजन दिया है, कार्बन दिया है, क्लोरीन दिया है। अब कार्बन कितना दिया है प्यारे बच्चों? 24.2%, 24.27 लिख दिया। 24.27 है, ये लिख दिया हमने। और इसके बाद हाइड्रोजन का कितना दिया है? 4.07, 4.07 हाइड्रोजन के सामने लिख दिया। अब क्लोरीन का दिया है 71.65 ग्राम, यहाँ पे दिया है, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अच्छा, अब एटॉमिक मास बच्चों आपको मालूम है, कार्बन का कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का 35.5, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल यानी गिवन मास अपान मोलर मास। तो गिवन मास कितना है कार्बन का? 24.27, तो 24.27 लिख लिया, और डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई बेटा 12 कर दिया हमने, तो ये आया 2.02, यह वैल्यू आया। इसके बाद फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो इसका गिवन मास कितना है? 4.07, क्वेश्चन में मिला है। और मॉलिक्यूलर ये एटॉमिक मास कितना है? 1 है, तो 1 से डिवाइड किया, वही आया वैल्यू। क्लोरीन का है गिवन मास 71.65, ये क्वेश्चन में दिया है, तो 71.65 लिख लिया। और एटॉमिक मास बेटा 35.5 क्लोरीन का होता है, जानते ही हो, डिवाइड कर दिया, तो ये भी वैल्यू आई 2.02। तो अब देखो, इन तीनों को पहले देख लो ध्यान से।
1 2 3 तीनों वैल्यू है ना यहाँ पर। तीनों वैल्यू को चेक कर लो कौन सबसे छोटा है। तो देखो ये 4.07 है, ये 2.02 है, ये भी 2.02 है, तो 2.02 सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा है इन्हीं सबको एक बार फिर उसी से डिवाइड कर दो। जो सब सेलेक्ट करो कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है, उस छोटे वैल्यू को एक बार सबको डिवाइड कर दो। तो देखो 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 आया 1। फिर ये 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02 आया 2। करीब करीब ये प्राक्ष में आएगा, ध्यान दीजिएगा ये सब प्राक्ष वैल्यू जो होते हैं। और फिर 2.02 अपॉन 2.02 आ गया 1। और ये भी यही रेशियो है, यही चीज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो विदाउट दशमलव, ये यही आ गया। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन 1 माने C1, हाइड्रोजन 1 है माने H2, क्लोरीन 1 है तो Cl1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता। तो अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपको इसी से बना लेना है। कार्बन की संख्या मालूम हो गई, कार्बन का रेशियो 1, हाइड्रोजन का रेशियो 2, क्लोरीन का रेशियो 1। तो अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे बनाते हैं, जो नंबर आया है यही मेन चीज़ है। तो देखिए, हाँ तो बच्चों ये एम्पिरिकल फार्मूला अब हम बनाने जा रहे हैं कि चार्ट में उधर कैलकुलेट किया हमने, कार्बन 1 आया था, हाइड्रोजन 2 आया, क्लोरीन 1। तो देखो कार्बन यहाँ 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, हाइड्रोजन 2 है, 2 लिख दिया, क्लोरीन 1 है। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, CH2Cl। अब इसी के हिसाब से, इसी एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। CH2Cl यही एम्पिरिकल फार्मूला है बच्चों। अब कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अब ये हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 1 जा 2, और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो अब पूरा लिख लिया, ये 12 और प्लस 2, 2 1 जा 2 और 35.5 ये हो गया। पूरा इसको ऐड कर लेंगे बच्चों तो 49.5 ग्राम ये आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा, हमने बताया था कि n की वैल्यू बिना निकाले मालिकुलर फार्मूला बनेगा नहीं। तो n क्या होता है, n का फार्मूला हमने लिखवाया था मालिकुलर मास, जिसको कहते हैं मोलर मास, अपान एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मालिकुलर फार्मूला मास आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 98.96 अपान, अब एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी अभी जस्ट निकाले हो 49.5 ग्राम, 49.5 ग्राम ये हमने कैंसिल कर दिया, आया 2 लगभग प्राक्ष। अब हमने बना लिया, अब हमको चूँकि अब अपने आंसर की ओर चल रहे हैं, मुझे क्या पाना है मालिकुलर फार्मूला। तो मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू बच्चों तुम निकाल लिए हो यहाँ पर, तो n की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, एम्पिरिकल फार्मूला ये बनाए हो यहाँ पर CH2Cl, तो CH2Cl लिख दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन 1 है तो 2 1 जा 2 C2 हो गया, और हाइड्रोजन 2 है 2 2 जा 4 H4 हो गया, क्लोरीन 1 है तो 2 1 जा 2 Cl2 हो गया। इस तरह से C2H4Cl2 ये मालिकुलर फार्मूला अपने असली रूप में आ गया। इसका नाम है डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ मैं ये बच्चों से कहूँगा कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगती है या समझने में कोई प्रॉब्लम लगता है, तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें। लास्ट तक देखने से ये है कि आपका कंसेप्ट बहुत अधिक डेवलप करेगा और मजबूत होगा, और थोड़ा बहुत देखने से आपको दिक्कत होगी समझने में। तो मेरा ये सलाह है कि आप वीडियो चाहे जिस भी टॉपिक का हो आप पूरा देखें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपका कंसेप्ट काफ़ी मजबूत होगा। थैंक यू।